राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने प्रतापगढ़ जिले की बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के केसरपुरा में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इस नवीन भवन से ग्रामीणों को अब प्रशासनिक सेवाएं अपने ही गांव में सहजता से उपलब्ध हो सकेंगी। भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता हार्दिक अरुण छोरिया ने बताया कि सहकारिता मंत्री ने ग्राम पंचायत केसरपुरा में नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण के साथ क्षेत्र में नवीन सीसी सड़कों सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। तो वहीं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि हर गांव तक मजबूत आधारभूत संरचना पहुंचे और आम जन को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिले। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान देते हुए पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो प्रशासनिक सेवाएं गांव में सहजता से उपलब्ध होंगी। इस तरीके के जो लगातार प्रयास किए जा रहे सीसी सड़कों सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। पौधारोपण भी कार्यक्रम इस दौरान संपन्न किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जो है आम जनों ने भाग लिया, पौधारोपण का हिस्सा बने। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त कार्यक्रम में मौजूद रहे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। रेवदर आबू रोड मार्ग पर यातायात अवरुद्ध का मामला। पुलिया निर्माण के लिए बनाया अस्थायी रास्ता, बारिश से हुआ था बंद। तेज बारिश के चलते अस्थायी रास्ते के बीच का हिस्सा टूटकर अलग हुआ था। निर्माणाधीन पुलिया के दोनों ओर सड़क पर वाहनों का एक लंबा जाम लग गया था। सच बेधड़क की खबर के बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारी रमेश बराड़ा मौके पर पहुंचे। पुलिया के पास बंद हुए रास्ते को लेकर उन्होंने संपूर्ण जानकारी ली। पुलिया निर्माण कार्य के दौरान मौजूद कार्मिकों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। रेवदर आबू रोड मार्ग पर यातायात सुचारू किया गया है। ओवरलोडिंग वाहनों का पुलिया से आवागमन बंद किया गया है। तो पुलिया के पास बंद हुए रास्ते को अधिकारी ने संपूर्ण जानकारी ली। पुलिया निर्माण कार्य के दौरान जो है ये हादसा हुआ। देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पर पोल खुल रही है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं घटिया निर्माण की ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। हालांकि देखिए सच बेधड़क की टीम ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके बाद तुरंत ही इस मामले पर संज्ञान भी लिया गया, यातायात को सुचारू करवाया। एक लंबा जाम यहाँ पर आपको लगा नजर आया तस्वीरों में किस तरीके से बारिश के चलते अस्थायी रास्ता बारिश से बंद हो गया था। पोखरण में लगासर भूमिया जी के मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ट्रैक्टर के अचानक सड़क मार्ग पर टर्न लेते समय पीछे से आ रही कार ट्रैक्टर में भिड़ गई। सूचना के बाद 108 पायलट मुकेश और ईएमटी मनोज पालीवाल घायलों को जिला अस्पताल लाए। पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का बयान लिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। करौली से खबर आपको बता रहे हैं। करौली सदर थाना पुलिस की स्मैक तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 माह से फरार स्मैक तस्कर को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो देखिए लगातार जो है मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 5 माह से ये आरोपी तस्कर जो है फरार था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में स्मैक तस्कर। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। करौली से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए करौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पुलिस का अभियान जारी है तस्करी के खिलाफ और इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 5 माह से आरोपी जो है फरार चल रहा था और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ के हथुरिया थाना क्षेत्र के भड़ावता में खेत में काम करते समय करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छगन मीणा खेत में कृषि कार्य कर रहा था और इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार लटके हुए थे, जिससे किसान उसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ की मोर्चरी में रखवाया।
पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर शव परिजनों को सौंप दिया है, तो वहीं पीड़ित परिजनों ने बिजली विभाग के ऊपर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। चलिए बढ़ेंगे आगे। भोपाल सागर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि 15 जून को गांव खेड़ी के रामदेव मंदिर के पीछे एक युवक का शव पड़ा मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त करते हुए मृतक की पहचान रतनलाल भील के रूप में की थी। वहीं इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर साइबर सेल और पुलिस ने गहनता से जांच कर मामले का खुलासा किया है। तो वहीं पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। जून 2025 को थाने को सूचना मिली थी कि रामदेव बाबा का मंदिर है खेड़ी में, उसके पीछे एक तलाई बनी हुई है। उस तलाई में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। उस पर मौके पर हम पहुंचे और आसपास से तलाश किया, उसकी शिनाख्त करवाई तो उसकी मृतक की शिनाख्त रतनलाल भील निवासी काकरवा के रूप में हुई। उसके पश्चात चूँकि खेड़ी गांव से और घटनास्थल दूर था, घना जंगल है, आसपास कोई बस्ती या ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है वहाँ पर, इस पर हमने मोबाइल टावर से झुंझुनू में स्विमिंग पूल में एक 10 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मयंक के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने बताया कि अल्फा ट्यूशन सेंटर संचालक संदीप उनके बेटे मयंक को सेंटर के अन्य स्टाफ के साथ रविवार को बिना अनुमति लिए झुंझुनू के एक स्विमिंग पूल लेकर गया था। उस वक्त मयंक को स्विमिंग पूल में नहलाने के लिए उतारा गया। उस वक्त ट्यूशन स्टाफ की ओर से बच्चों की निगरानी के कोई उचित इंतजाम नहीं किए गए थे। मयंक को तैरना नहीं आता था और ये जानकारी ट्यूशन स्टाफ को पहले से ही थी। बावजूद इसके उसे पूल में उतार दिया गया। तो क्या हुआ फिर कोचिंग वाले क्या किया? कोचिंग वाले ने मेरे पास 11 बजे फोन किया कि आपका बच्चा स्विमिंग पूल में ले गए थे, उसके नाक में थोड़ा सा पानी पड़ गया, आप RR हॉस्पिटल आ जाओ। अच्छा, मैं RR आया, मैं उसको बोला कि मेरे को एक बार बच्चे से मिला दो। बोले बच्चे का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप मिल नहीं सकते उससे। फिर मैं अपने रिश्तेदारों को फोन किया, फिर क्या हुआ भाई साहब? फिर बालोतरा में सीवरेज निर्माण करने वाली एजेंसी रुडीप की लापरवाही से शहरवासी हादसे का शिकार हो रहे हैं। दरअसल शहर में डाली गई सीवरेज लाइन बारिश के समय में धंसने लगी है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पहली ही बारिश ने सीवरेज कंपनी और नगर परिषद की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह पर सड़कों के बीचों बीच खड्डे हो गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य बस स्टैंड पर छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। उदयपुर जाने हेतु बस नहीं होने से परेशान छात्रों ने हंगामा कर दिया। कल होने वाली प्राध्यापक परीक्षा को लेकर छात्रों को उदयपुर जाना है। ऐसे में बसों की कमी से छात्र परेशान हो रहे हैं। बस स्टैंड पर खड़े हुए लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। दर्जनों छात्रों ने बस स्टैंड पर हंगामा करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों का उचित संचालन होना चाहिए, ये छात्रों का कहना है। लेकिन यातायात विभाग की ओर रोडवेज बस की तरफ से पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं और जिसके चलते ये छात्र जो हैं विरोध पर उतर आए हैं। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, बसों की कमी को लेकर छात्रों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। भारी संख्या में छात्र हैं और ऐसे में कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सुमेरपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ऑपरेशन खुलासा चलाया जा रहा है और इसी के तहत आज तखतगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना अधिकारी प्रवीण आचार्य ने बताया, ऑपरेशन खुलासा के तहत टॉप 10 में वांछित शातिर आरोपी दलाराम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से दुपहिया वाहन को बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी नकबजनी के कई प्रकरण दर्ज हैं। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास के पुलों के नीचे बारिश का पानी करीब 4 फीट तक भर जाने से
जल भराव की स्थिति बन गई है। ठेकेदार ने पुलों का निर्माण आम रास्ते से 4 फीट नीचे कर दिया है। पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए किसानों को कृषि कुओं और खेतों पर आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दुजाना के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के आगे आम बैठक रखी। इस बैठक के बाद ग्रामीणों ने निर्माता कंपनी के संवेदक से संपर्क किया और समस्या बताई, लेकिन संवेदक ने कोई उचित समाधान नहीं किया। ग्रामीणों ने कहा कि संपूर्ण ग्रामवासी दुजाना की तरफ से प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाया जाए और अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संपूर्ण ग्रामवासी 2 दिन में उक्त कार्य को रुकवाने के साथ ही आंदोलन भी करेंगे। के अंदर 2 पुलिया, बाईपास के ऊपर 2 पुलिया बना हुआ है और वो जमीन के अंदर बनाया हुआ है। अगर वो आज नॉर्मल बरसात होने के बावजूद भी भरा हुआ है, अगर वो उसका समाधान नहीं होगा तो गांव वाले सब इकट्ठे हो गए और धरना प्रदर्शन करेगा। वो जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। आई हुई है और समय पर अगर बुआई नहीं हुई की तो लोगों का मुआवजा सरकार को, प्रशासन को देना पड़ेगा। अगर समय पर बुआई नहीं होती है तो फिर हम गांव का मुख्य धंधा खेती है और खेती पर निर्भर है पूरा गांव और ये पानी की समस्या मतलब समाधान करना बहुत जरूरी है। वो आम जनता की सुविधा के लिए बना था, लेकिन सुविधा तो कहीं रह गई, गाँव वालों के लिए दुविधा हो गई। आम किसानों के लिए खेतों में जाना बड़ी मुश्किल हो गई है। पानी 4-4, 5-5 फुट भरा हुआ है अंडरपास जमीन में नीचे दबा हुआ है। रोड वालों ने बिना मापदंड के अनुसार ये अंडरपास बनाया जिसमें पानी हर हमेशा भरा रहता है और किसानों के खेतों में जाने के लिए हर समय समस्या रहती है। अभी बुआई का समय है, अगर समय पर बुआई नहीं हुई तो किसानों की फसलें उपज नहीं आएगी और खेत ऐसे पड़े रहेंगे। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जोधपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर एमजीएच अस्पताल का तुगलकी आदेश। अस्पताल कर्मियों को पत्रकारों को खबर देने से पहले लेनी होगी स्वीकृति। अस्पताल की साख बचाने के नाम पर जारी किया गया है आदेश। अस्पताल में मरीजों की घटती संख्या पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ऑर्थो एवं बर्न विभाग संभाल रहे हैं अस्पताल की साख। अस्पताल की साख बचाने के नाम पर यह तुगलकी आदेश जारी किया गया है। मरीजों की घटती संख्या पर भी अब कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। डिडवाना की सालासर रोड पर जोगा मंडी धाम के पास खारिया तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलने पर डिडवाना पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक के शव को पानी से बाहर निकाला। तो वहीं मृतक की पहचान फतेहपुरी गेट निवासी छोटू राम पुत्र मदन राम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा के इटावा से खबर आपको बता रहे हैं। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी कैलाश मीना निवासी जटवाड़ी को गिरफ्तार किया गया है। नाकाबंदी के दौरान 2 किलो 557 ग्राम गांजा आरोपी से जब्त किया गया है। तो देखिए आरोपी कैलाश मीना को गिरफ्तार किया, साथ ही गांजा भी पुलिस ने जब्त किया है। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां दोवड़ा थाना क्षेत्र के हथाई गांव में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने पीड़िता की पुत्रवधू को चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को पूजा ने बताया कि गेमिंग के कर्ज को उतारने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। 19 जून को प्रार्थी देवीलाल कलाल निवासी हताई के निवास पर चोरी के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मोनिका सेन मैडम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक जी मीणा साहब के आदेशानुसार वृत्ताधिकारी हनुमंत सिंह जी भाटी के निर्देशन में मूल थानाधिकारी द्वारा एक विशेष टीम का गठन कर दर्जनों संदिग्धों से पूछताछ की गई। प्रार्थी की पुत्रवधू की गतिविधियां संदिग्ध लगने से महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में उससे मनोवैज्ञानिक